अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितना मज़ा आए ना जब मैं आपकी यादों पे ये ऐसे खटखटाऊं और कहूँ खुल जा सिम सिम, और आपके दिमाग में वो वाली बातें जो आप भूल चुके हैं, जिनको याद करके कभी कभी आपको हंसी आती है, जिनको याद करके आप कभी कभी इंजॉय करते हैं, वो सारी बातें मैं आपके दिमाग में ले आऊँ। आज मैंने यही सोचा है, आज मेरा यही इरादा है कि आपको आपकी ही बातें याद दिलाकर मैं आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट बिखेरूंगी, ताकि ये यादें याद करने से एक्सरसाइज हो आपकी याददाश्त की, और आप जो हैं वो एक फ्रेशनेस का, एक ताज़ा हवा का झोंका आपके अंदर आए और बहुत अच्छे से आप पूरे दिन का काम करें। बहुत ज़रूरी है, अगर सुबह अच्छी है तो पूरा दिन अच्छा है जी। बहुत सारे लोगों को कॉइन्स जमा करने का शौक होता है बचपन में। बहुत सारे लोगों को टिकट्स होते हैं ना, जो वो अलग अलग ममालिक की टिकट्स, वो जमा करने का शौक होता है। बहुत सारे लोगों को ना पोस्ट कार्ड, अलग अलग मुल्कों के एक्टर एक्ट्रेसेस के, मतलब हम भी करते थे जब छोटे थे, सलमान खान का, आमिर खान का, दिव्या भारती का। अब वो पोस्ट कार्ड नहीं मिलते थे जिसपे हम लिख के भेजते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में एक। तो ये वाले पोस्ट कार्ड इतने को जमा किए हैं हमने। तो ये शौक की बात होती है, कोई कुछ जमा करता है, कोई अपनी अम्मी का दुपट्टा अपने पास रखता है संभाल के कि अम्मी की खुशबू आती है। मेरी अम्मी ऑफिस जाती थी, सीरियसली अम्मी जब मुझे याद आती थी मैं अम्मी का दुपट्टा लेके सूंघ लेती थी। ये मुझे अच्छे से याद है, मेरी बचपन की कहानी। और कोई अब्बू की शर्ट संभाल के रखता है। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे जो हमारे शो पे आए, अपने अब्बू की शर्ट लेके, अपने अब्बू का तकिया लेके, कि उस तकिए में, शर्ट में अब्बू की खुशबू आती है। हाँ अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, वो छिचोरापन मैंने भी कुछ किया है। मतलब हस्बैंड या फियांसी ने आपको गुलाब के फूल दिए हैं, आपने वो संभाल के किताब में रख दिए। मैंने तो फाइल में रखे हुए थे, अभी कुछ दिनों पहले उसमें कीड़ा लग गया तो फेंके, मतलब वो फफूंदी लग गई थी, अजीब बदबू हो रही थी। मैंने कहा हटाओ, अब क्या करना है इन सूखे हुए फूलों का, फेंक दिया मैंने। तो मैंने लेकिन 18 साल तक संभाल के रखे एक फाइल के अंदर बाकायदा। तो ये भी कोई बेवकूफ़ाना हरकतें ये भी होती हैं जवानी में। लेकिन कुछ लोग बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें संभाल के रखते हैं। और सीरियसली मैं आपको बताऊं, जब आपकी थोड़ी उम्र बढ़ने लगती है और आप उन पुरानी चीज़ों को याद करते हैं तो क्या होता है, आप थोड़ा सा अपने आप को जवान फील करते हैं। हाय अभी तो हमने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। फिर आपको याद आते वो ख्वाब जो आपने देखे थे, और वो ख्वाब आप भूल जाते हैं इस ज़िंदगी की भाग दौड़ में, इस हार्ड वर्क में जो आप अपनी फैमिली की खातिर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ सोचे, कुछ यादें आपकी भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे अब्बू मुझे बताते हैं कि निदा, जब तुम पैदा हुई थी हमारे पास मोटरसाइकिल थी, जब तुम पैदा होने वाली थी अम्मी तुम्हारी अस्पताल गई, तो मैंने कहा मैं अपनी बच्ची को अस्पताल से घर वापस मोटरसाइकिल पे नहीं लाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है बच्चे गिर ना जाएं, ये वो ऐसे 3 सवारी जो है वो कैसे होगी। तो मेरे अब्बू ने पहली अपनी गाड़ी खरीदी थी फॉक्सी, और उस फॉक्सी में वो खास तौर पे वो ये कि वो अपनी औलाद को बाइक पे घर नहीं लाना चाहते थे। मेरे अब्बा का ख्वाब था, तो उन्होंने फॉक्सी खरीदी। और उस फॉक्सी, काश उसकी तस्वीर मेरे पास होती, लेकिन उस वक्त इतना दिमाग नहीं था कि वो तस्वीर खींच के रखते। वो हमारी ज़िंदगी की पहली गाड़ी थी फॉक्सी। और जब हमें शऊर भी हमें आ गया, बड़ी मेहनत से मेरे माँ बाप ने हमें पाला पोसा है, और हम आहिस्ता 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 ऊपर हमें लेकर आए हैं। तो उस फॉक्सी के वो जो नहीं होते, क्या कहते हैं उसे, फॉक्सी की बराबर वो खड़े होने की जगह होती है फॉक्सी के बाहर। तो मुझे अच्छे से याद है, हम छोटे से होते थे, मेरी तस्वीरों दिमाग में हैं वो। तो अब्बू ऑफिस जा रहे होते थे, तो हम अपार्टमेंट में रहते थे, गुलशन इकबाल में एक फलकनुमा अपार्टमेंट था, हम वहाँ रहते थे। तो मेरे अब्बू उस फॉक्सी के वो जो पाए थे जो बाहर निकले हुए थे, उस पर एक बहन, मतलब एक मैं यहाँ खड़ी होती थी अब्बू की तरफ ड्राइवर सीट पे, एक मेरी बहन दूसरी तरफ खड़ी होती थी, और हमें पूरा अपार्टमेंट का ना उस फॉक्सी पे चक्कर दिलवाते थे। ये मुझे अपनी बचपन की याद इतनी अच्छी लगती है कि ऑफिस जाने से पहले वो 5 मिनट का जो राउंड होता था ना अब्बू की गाड़ी पे किसी सैटरडे या संडे को, वो मुझे रिफ्रेश कर देता है, मुझे अपने बचपन में ले जाता है कि कितना हमारा बचपन हमारे माँ बाप ने ब्राइट बनाया है, कितना जॉयफुल बनाया है। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमें बहुत बड़ी लग्जरीज का शौक नहीं था, हम उसी में खुश थे कि अब्बा हमारे फॉक्सी पे हमें चक्कर दिला रहे हैं। और हमारी अम्मी ने हमारे लिए फालसे का दरख्त, फालसे का छोटा सा पौधा था, वो हमारी गार्डन में लगा हुआ था। तो जब फालसे आते थे तो हम सबसे पहले अपने गार्डन से फालसे तोड़ के खाया करते थे। बहुत छोटी छोटी यादें। एक तस्वीर मेरे पास ऐसी है कि हमारे जो ग्रिल है वो ऐसी जेल की तरह की ग्रिल होती थी,
اور میں اس وقت اکیلی بچی تھی گھر میں, تو امی ابو دونوں جاب کرتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا, امی چھپ کے نکلتی تھی کہ میں رو نا, تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں نے دیکھ لیا کہ امی نکل رہی ہیں, اور میری امی نے تصویر کھینچی اپارٹمنٹ سے باہر کھڑے ہو کے میں بالکل جیل کی جس طرح کھڑی ہوتی ہوں نا, اور رو رہی ہوں شکل نکال کے اپنی امی کے لیے. تو امی نے وہ تصویر کلک کی اور وہ مجھے آج بھی دکھاتی ہیں, وہ میں ذہن میں نہیں رہا ورنہ میں لے آتی. وہ مجھے آج بھی دکھاتی ہے کہ دیکھو تم کیسے رو رہی تھی میرے لیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ کو مطلب میں اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی میں وہ نہیں بھولتی. یاد ہے مجھے آج ایسی بہت ساری خوبصورت پیاری انہونی یادیں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی, کیونکہ آج ہم آ گئے ہیں کھل جا سم سم میں. ذرا دکھاؤ تو کیسے کھلتا ہے یہ. ریڈی, گیٹ سیٹ اینڈ گو. کھل جا سم سم کے آرڈر سے پہلے ہی کھل گیا. یہ جن ہے کہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ آج کے دور کا جن ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی کیا ایسے کوئی سیلیبریٹی ہے جو اپنی یادوں پہ زندہ ہے. گڈ مارننگ پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat